चलो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके आगे सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास का महीना है। मैं आपको शिव पुराण सुनाना चाहती हूँ। आशा है आप इसको पसंद करेंगे। महर्षि भृगु के वंश में उत्पन्न श्री शुक्राचार्य जी महान शिव भक्तों में परिगणित हैं। इन्होंने काशीपुरी में आकर एक शिवलिंग की स्थापना की जो शुक्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए इन्होंने बहुत काल तक घोर तप किया। उनकी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव लिंग से साक्षात प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन कर शुक्राचार्य हर्ष से पुलकित हो उठे और उस समय उन्होंने हर्ष गदगद वाणी से जिस स्तोत्र द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया वही स्तोत्र अष्टमूर्ति स्तव अथवा मूर्त्यष्टक स्तोत्र कहलाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, चंद्रमा और सूर्य, इन आठों में अधिष्ठित शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति महादेव और ईशान, ये शिव की अष्टमूर्तियों के नाम हैं। 8 श्लोकों वाली इस स्तुति के एक एक श्लोक में पृथक पृथक रूप से उपयुक्त एक एक स्वरूप की वंदना है। शुक्राचार्य की इस स्तुति से मृत्युंजय भगवान शिव से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मृत व्यक्तियों को भी जीवित करने वाली संजीवनी विद्या उन्हें दे दी, जिसके बल पर शुक्राचार्य जिसको चाहते थे उसे जीवित कर देते थे। भगवान शिव के अनुग्रह से ही शुक्र ग्रहों में प्रतिष्ठित हुए, सभी प्रकार का शुभ फल देने में समर्थ हुए और भगवान शिव पार्वती के प्रिय पुत्र रूप में उनकी प्रसिद्धि हुई। श्री शिव महापुराण में प्राप्त शुक्राचार्य द्वारा की गई वह स्तुति इस प्रकार है। हे जगदीश्वर, आप अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर कर रात में विचरण करने वाले राक्षसों के मनोरथों को नष्ट कर देते हैं। हे दिनमणि, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में सूर्य रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, आपको नमस्कार है। हे हिमांशुओं, आप पृथ्वी तथा आकाश में समस्त प्राणियों के नेत्र बनकर चंद्र रूप से विराजमान हैं और लोक में व्याप्त अंधकार का नाश करने वाले एवं अमृत की किरणों से युक्त हैं। हे अमृतमय, आपको नमस्कार है। हे भुवन जीवन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। इस जगत में आपके बिना कोई जीवित रह सकता है। आप वायु रूप से समस्त प्राणियों का वर्धन करने वाले, सर्प कुलों को संतुष्ट करने वाले हैं। हे सर्वव्यापिन, आपको नमस्कार है। हे विश्व के एकमात्र पावनकर्ता, हे शरणागत रक्षक, यदि आपकी एकमात्र पावक शक्ति न रहे तो मरने वालों को मोक्ष प्रदान कौन करे। हे जगदंत रातमन, आप ही समस्त प्राणियों के भीतर वैश्य वानर नामक पावक हैं और उन्हें पग पग पर शांति प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे जल रूप, हे परमेश, हे जगत पवित्र, आप निश्चय ही विचित्र उत्तम चरित्र करने वाले हैं। हे विश्वनाथ, आपका यह अमल पाने रूप अवगाहन मात्र से विश्व को पवित्र करने वाला है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे आकाश रूप, हे ईश्वर, यह संसार बाहर एवं भीतर से अवकाश देने के कारण विकसित है। हे दयामय, आपसे ही यह संसार स्वभावतः सदा श्वास लेता है और आपसे ही यह संकोच को प्राप्त होता है, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। हे विश्व बरात्मक, हे विभु, आप ही इस जगत का भरण पोषण करते हैं। हे विश्वनाथ, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अंधकार का विनाशक है। हे अयिभूषण, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करें। आप स्वर्ण पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, अतः आप परात्पर को मैं नमस्कार करती हूँ। हे आत्म स्वरूप, हे हर, आपकी इन रूप परंपराओं से यह सारा चराचर जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है। सबकी अंतरात्मा में निवास करने वाले हे प्रतिरूप, हे अष्टमूर्ति, मैं भी आपका जन हूँ, मैं आपको नित्य नमस्कार करती हूँ। हे दीन बंधो, हे विश्वजनीन मूर्ते, हे प्रण प्रणीत, शरणागतों के रक्षक, आप इन अष्टमूर्तियों से युक्त हैं और यह विस्तृत जगत आपसे व्याप्त है, अतः मैं आपको प्रणाम करती हूँ।
मैं आपको प्रणाम करती हूँ। एक बार शौनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी, सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं परम मंगलकारी हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव पद की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संबंधित भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त महात्रास का भी विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इसे भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए तथा सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन, पाठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इस शिव पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का भोग करके अंत में लक्षणों से यह युक्त शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संगीताएँ हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो और बड़े आदर से इसका श्रवण करे। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप होता है। उसमें निवास करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए पुराने इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला उदाहरण देवराज नाम के एक ब्राह्मण का है जो वैश्यगामी एवं दुष्ट था तथा दूसरा उदाहरण चंचुला नाम की एक स्त्री एवं बिंदुक नाम के एक उसके पति का है। ये दोनों ही दुरात्मा और महापापी थे, परंतु शिव पुराण की कथा के श्रवण के प्रभाव से इन सब का उद्धार हो जाता है और उन्हें शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये शिव पुराण सावन के महीने में जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, आप इसे सुनिए और मेरे हौसले को बढ़ाइए, जिससे मैं आपको रोज़ शिव पुराण सावन के महीने में सुनाऊँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट से मुझे बताएं कि अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं आपको इसको नित्य सुनाऊंगी। जय महाकालेश्वर, जय महाकालेश्वर।